बराबर, उसमें सारे लोगों को खतीब खुश कर दे, शायर खुश कर दे, नकीब खुश कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तकरीर बंद करें, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ आधे घंटा मुझे आप बर्दाश्त करें, उसमें फिर थोड़ा सा काम भी मेरे जिम्मे है, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। शायर कहता है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, किराम से गुजारिश है भाईजान, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। पढ़ते हैं आप, नारा उन लोगों ने लगाया जिन्होंने ईद के अलावा कभी मस्जिद की तरफ रुख नहीं किया। थोड़ी देर के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो नश्तर लगाता है कभी वो दुश्मन नहीं होता। नश्तर लगाता है वो कभी दुश्मन नहीं होता। अपने लोग उसे आप दुश्मन ना समझें। आप ईद के दिन जाते हैं ईदगाह, उसके बाद ईद की नमाज पढ़कर आ जाते हैं, तो आप समझते हैं कि जिस मस्जिद के इमाम को हमने रखा है, नमाज पढ़ना सिर्फ उन्हीं पर फर्ज है, उसके अलावा भाई हमको सिर्फ नजराना देना है, तनख्वाह दे देनी है, बस बात खत्म। नहीं भाई, नारा लगाइए लेकिन चेहरे में सुन्नते रसूल हो। अब फिर नारा लगाएं तो खुदा की कसम नारा तुम यहां लगाओगे, खुदा की कसम तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों की जमात को भेज देगा। कुरान में रब फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतन गलबत फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। शायर कहता है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। और रखता हूं मैं भी खाने काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। शायर था, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। और हम तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये डर गए, ये सहम गए, ये घबरा गए, ये परेशान हो गए। हम तो कहते हैं रहे खुलूस में हम लड़खड़ा के चलते हैं, पराया बोझ भी अक्सर उठा के चलते हैं। हमारे नर्म दिली को तू ना बुज़दिली समझ, खुदा के खौफ से हम सर को झुका के चलते हैं, खुदा के खौफ से हम सर को झुका के चलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं साल में 3 मरतबा चंदा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल्तमश रजा नईमी के मदरसे में देते हैं। क्या होता है, हम तो धान की ज़कात देते हैं, क्या होता है, हम गेहूं भी देते हैं, क्या होता है, हम ज़कात की रकम देते हैं, क्या होता है। देखिए कुछ दिन नहीं गुजरा, 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। हाँ, तो शायर ने कहा, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है। ये कौन शायर हैं? मुनव्वर राना। ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीन हिंद में ऐ राना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें, अपनी ज़बान, अपने कान, अपने जिस्म, अपना सारा वजूद और इधर ध्यान हो जाए, थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने की कोशिश करें। खुदा की कसम, चौराहे में बैठकर लोग कहते हैं मैं उनसे कम हूँ क्या, जो जितना पैसा कमाता है वो कहता है एक मौलाना से मेरी अहमियत कम है क्या, मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरा पोता इतना कमाता है, मेरे पोते की सैलरी इतनी है, एक आलिम की सैलरी कितनी है। यानी ये इंसान दूसरे इंसान से मुआजना करता है, यानी तबादले ख्याल करता है, वो तराजू में नापता है, तौलता है। कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, ये मैं नहीं कहता, आज का कोई मौलवी नहीं कहता, रब फरमा रहा है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो चौराहे में बैठकर, रेलवे स्टेशनों पे बैठकर, बस स्टैंडों में बैठकर, लोगों के पास बैठकर इंसान मुआजना करता है, तेरे बेटे की सैलरी कितनी है। अगर मौलाना अलहाज अल्तमश रजा नईमी ने बड़ी मेहनत की है, मरवा टोली के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, यहाँ
यहाँ की कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, 4 बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है तो क्या हो जाएगा? एक बच्चे की सैलरी कितनी होगी? 10,000, 20,000, 25,000, इससे जायद तो नहीं। लेकिन मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा 1 लाख रुपए मंथली कमाता है, मेरा बेटा अफ्रीका में है, मेरा बेटा 1.5 लाख रुपए मंथली कमाता है, मेरा बेटा फलाना जगह पर है, मेरा बेटा फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, मेरा बेटा हवाई जहाज पे चलता है, मेरा बेटा जो है एसी ट्रेन में सफर करता है। एक हाफिज कुरान की तनख्वाह कितनी है? यानी मुआसना कर रहा है, वो तबादला ख्याल कर रहा है, तराजू में नापता और तौलता है, वो बेहतर है या मेरा बेटा बेहतर है? जिसे कुछ नहीं आता वो बातें करता है, जिसे कुछ इल्म के बारे में, दीन के बारे में मालूम नहीं, वो तबादला ख्याल करता है, मुआसना करता है। उसके बेटे से ज्यादा, हाफिज कुरान से ज्यादा, आलिम दीन से ज्यादा मेरा बेटा बेहतर है। मैंने कहा अकल के अंधे, मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, हमने और आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस आकाए दो जहां से हम पूछते हैं या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है? जो अच्छी गाड़ियों में चलता है, फॉर्च्यूनर में सफर करता है, एरोप्लेन में चलता है, वो बेहतर है या मस्जिद में इमामत करता है, दारुल में पढ़ाता है, मकतब में पढ़ाता है? दोनों में बेहतर कौन है? नबी कौनो मका 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम में सबसे बेहतर वही जो खुद कुरान सीखता है, दूसरों को कुरान सिखाता है। चाहे तेरे मकतब में पढ़ाने वाला कुरान सीखता भी है, वो सिखाता भी है, नबी ने फरमाया वो बेहतर है। लेकिन आज का इंसान तबादले ख्याल करता है, मुआसना करता है। मैं तुमसे क्यों पूछूं यार, जरा गौर तो कर ले, आपको पता चलेगा। हजरत तो अफसोस की बात होती है, अभी कुछ दिन पहले एक चहल्लुम की महफिल में हम बैठे थे, वहां पर हमने देखा है जब चहल्लुम की महफिल इख्तिताम पर पहुंचा है, नाते नबी हो गई है, तकरीरें हो गई है, सलातो सलाम के बाद हमने देखा मदरसे के तलबा, आज इलाके के हालात ऐसे हैं, मदरसे के तलबा सबसे पहले जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है आप देखें। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, हजरत उन्होंने क्या किया मालूम है? कहा बच्चे, मेरे बेटे मदरसे के तलबा थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए आप इधर बैठे। क्यों? क्योंकि मेरे मेहमान को पहले खाना खाने दें। फौरन में उठा, जूते पहना और जाने लगा। उसने कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। कहा हजरत आप नाराज हो गए? मैंने कहा नाराज की बात नहीं, आपने इन्हें क्या कहा है? उन्होंने कहा मौलाना साहब, हमने कहा बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिला लेने दो। आप जरा बताइए तो सही, आपके घर में चहल्लुम की तो है दावत हुई है, सबसे पहले आपके घर में कौन आया था? वही दारुल रज़विया मरवा टोली के तलबा आए थे। ये सबसे पहले आपके घर में पहुंचते हैं, सबसे पहले कुरान की तिलावत ये करते हैं, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, ये कुरान पढ़ते हैं। माइक लगने के बाद कोई खतीब नहीं आता, हमारे भाई नहीं आते, नकीब साहब नहीं आते, शायर नहीं आते, पहले यही बच्चे नाते नबी पढ़ते हैं, यही बच्चे तकरीर करते हैं। उसके बाद जब लोग आ जाते हैं तब हजरत को दावत होती है, खतीब को दावत होती है, फिर वो लोग आते हैं, नाते नबी पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, उसके बाद इख्तिताम होता है। तो आप क्या कहते हैं? ये हमारे मेहमान है, थोड़ी देर बैठ जाएं। याद रखिए, अगर ये तेरा मेहमान है तो मदरसे के तलबा आमना के लाल के मेहमान है, अहमद मुख्तार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाऊलूब रसूल। अगर वो तेरे मेहमान हैं, ये तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मेहमान हैं, जरा ये तो बता दे, तेरे मेहमान की कदर इतनी नहीं है जो आमना के लाल के मेहमान की है। मेहमान आता है तो कालीन बिछाते हो, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो गालीचा बिछाते हो, आपके घर में कोई मेहमान आता है बहुत उसको एहतशाम करते हो। लेकिन दारुल रज़विया मरवा टोली के तलबा जब मदरसे से निकलते हैं तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछा देते हैं। ये बता, तेरे मेहमान की कदर ज्यादा है या नबी के मेहमान की कदर ज्यादा? बात
क्या बात है, पॉइंट की गुफ्तगू हो रही है। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यह है, आज तलबा की कद्र करेगा कौन, तलबा की इज्जत करेगा कौन। उलमा को लोग तो समझते हैं मौलाना है क्या हो गया, ये मौलवी साहब है क्या हो गया, यही वो उलमा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ये वो उलमा है, कुरान है। जब सुराखों में रहने वाली चूटियां उलमा के लिए दुआ कर रही है, समंदर में रहने वाली मछलियां उलमा के लिए दुआ कर रही है, तुम इनको हिकारत की नजर से देख रहे हो। तुम सोचते हो एक आलिम की कद्र क्या है, एक आलिम की अहमियत क्या है, एक आलिम की बेसात क्या है। याद रखिएगा यही वो उलमा है। समंदर की मछलियां दुआ कर रही है, सुराखों में रहने वाली जो है चोटियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं मंजर नवाज, एक बात हमें समझ में नहीं आती है, जब तक किसी को किसी से फायदा ना हो वो उसके लिए दुआ नहीं करती है, तो एक आलिम दीन से सुराखों में रहने वाली चुटियों को फायदा क्या होता है, समंदर में रहने वाली मछलियों को इन उलमा से फायदा क्या होता है, जरा आप बताएं। याद रखिएगा समंदर की मछलियों को उलमा से फायदा यह है, हमने किताबें पढ़ी है, जब ये बावकार उलमा दीन हाथ उठाते हैं और रब की बारगाह में नबी का वसीला दे करके दुआ मांगते हैं, तो मौलाए कायनात जो है बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। और जब बारिश होती है तो मछलियां जलथल होती है, यही मछलियां उलमा के लिए दुआ करने लगती हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अब मेरे चाचा अच्छा तकरीर करने वाले करते करते मदीना 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 करते, मैंने कहा फिर क्या हुआ, का मदीना इतनी दूर है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान मेरा फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे आका हमारे मुस्तफा हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। ये घूमने वाले जो घूमते हैं ना, ये कभी कुरान के करीब नहीं गए, उलमा के करीब नहीं गए, मुफ्तियाने किराम के करीब नहीं गए, दीन से इनकी वाबस्तगी नहीं है। अगर ये करीब चाहते तो समझते मैं जलसे में आया हूँ, रंगलियां मचाने नहीं आया हूँ। कुरान मेरा फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा तुम्हारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। नहीं देखता, खुदा तो देख रहा है, मेरा रब तो देख रहा है। उसने कहा मदीना बहुत दूर है। मैंने कहा यार तो क्या कहते हो, का मदीना मदीना क्यों करते हो, दोनों आंखों का नाबीना था, दोनों आंखों का नाबीना सही, दोनों आंखें बंद थी, देख नहीं पाता था। लेकिन इश्क में अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और उनको बिठा के मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूं नहीं, फिर मौका मिलेगा, फिर आपके सामने हम आएंगे। कुछ भी कीजिए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, अगर साल में एक ही जोड़ा पहनकर जिंदगी गुजारनी हो पड़े तो गुजार लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खून और पसीने की कमाई से दुनियादारी में वो पैसे खर्च मत कीजिए। अगर पैसा खर्चा करना है तो अपने बेटे को आलिम दीन भी बनाइए, IAS ऑफिसर भी बनाइए। बेशक बेशक सही बात है, बिल्कुल हक बात है। रोते हैं ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहाँ है हमारे लोग, कहाँ हैं? जलसे में सिर्फ यूट्यूबर बन जाना, जलसे में आके नारा लगा लेना, कुर्सी मिलने से थार के तकरीर कर लेना, ये काफी नहीं है दोस्त। काफी तो उस वक्त है हमारे घर का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हमारे माशरे का हर नौजवान पढ़ा लिखा हो, जो बना मुस्लिम है। सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एहसास कमतरी का शिकार मत होना, जिंदगी गुजारनी है तो ऐसी जिंदगी गुजारो जब तुम दुनिया से चले जाओगे दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती रहेगी।
बेशक बेशक। जाने वाला मुस्कुराता हुआ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं दालूम रजविया मरवा टोली में हमने खिदमत की, क्या हुआ? याद रखिएगा मदरसे के तलबा की अहमियत हर कोई नहीं जान सकता। हजरत जिस वक्त बादशाह ने अपने वजीर से कहा ये मजनू क्यों इस तरीके से दीवाना, लैला पे फिदा क्यों हो गया है? लैला में ऐसी कौन सी बात है? बुलाओ मजनू को, लैला को, और लैला से हम पूछते हैं। बादशाह वक्त ने लैला को बुलाया। गौर से सुनिएगा, मदरसे को कौन समझ सकता है? दारुल को कौन समझ सकता है? उलमा को कौन समझ सकता है? तलबा को कौन समझ सकता है? शोरा को कौन समझ सकता है? नकी खुतबा को कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? याद रखिए, बादशाह ने बुलाया, वजीर जा लैला को बुला के ला। जब बुला के लाया, महल में बहुत सारे रियाई के लोग हैं। बादशाह ने देखा, कहा तू ही लैला है? तू ही लैला है? लैला ने कहा मैं ही लैला हूं। क्या तू ही लैला है? तुझसे ज्यादा हसीन और जमील तो मेरी जो है रियाए में और भी औरतें हैं, लड़कियां, लेकिन मजनू ने तुझ में क्या देखा? मजनू ने, बड़ी नुक्ते की बात बोल रहा हूं, मजनू ने तुम में क्या चीज पाया, देखा कि तुम पर फिदा हो गया? तुमसे तो ज्यादा खूबसूरत हसीन औरतें और भी है, बड़ी बड़ी आंख वाली, खूबसूरत गाल वाली, हुस्न जमाल की मलका और भी है, लेकिन तुझ में मजनू ने देखा तो देखा क्या जो इस कदर फिदा हो गया है? तो लैला खामोश हो गई। गौर से सुनिएगा, लैला ने कहा हुजूर 2 मिनट। लैला ने कहा एक बात सुनिए बादशाह। कहा क्या? कहा आपके बारगाह में, आपके दरबार में सब है, सारी चीजें हैं, एक चीज की बड़ी कमी है। बादशाह ने कहा मेरी दरबार में सारी चीजें हैं? क्या नहीं है? नौकर है, चाकर है, सोना है, चांदी है, महल है, घोड़ा है, हाथी है, खच्चर है, सब है। लैला ने कहा सब तो है, एक चीज की कमी है। बहुत अच्छा, तो एक चीज की कमी है। तो बादशाह ने कहा वो कमी क्या है? तो लैला कहने लगी बादशाह आपके पास सब है, सब तो है, लेकिन मजनू की आंख नहीं है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कहा? आपके पास सब है लेकिन आपके पास मजनू की आंख नहीं। बादशाह ने कहा क्या मतलब? तो लैला कहने लगी अगर लैला को देखना हो तो बादशाह की आंख नहीं, मजनू की आंख चाहिए। तो लोबा को देखना हो, उलमा को देखना हो, शोरा खुतबा को देखना हो तो आशिक की आंख नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की आंख जरूरत। क्या बात है, हाय हाय हाय। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत जरूरत है। खुदा की कसम मोहब्बत रसूल होगी तो लोबा प्यारे नजर आएंगे, उलमा नजर आएंगे, शोरा खुतबा नजर आएंगे, इनकी आप कदर करेंगे। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं, देखो ना इन्हें हिकारत से हम भी आला मकाम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोराए किराम, क्योंकि वक्त नहीं है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल्तमश रज़ा नईमी बहुत अच्छे खतीब भी हैं, बहुत अच्छे मुदर्रिस भी हैं, बहुत बड़े अखलाक के पैकर भी हैं। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, मरवा टोली और गिरदो नवा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आलिम दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे, उनकी अच्छाई को भी देखें और उनसे मोहब्बत करने भी लग जाए, उनसे प्यार करें। इतना अच्छा मजमा है, लेकिन अगर मैं सबको उठा दूं तो भाग जाएंगे। इतने बड़े मजमे में कोई हिम्मत करके 1100 रुपए ला सकता है? क्या बात है।